तक आ जाएं और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर ये 60 के 60 अफराद कि वो कौन सी महंगाई है जिस पर अवामुन नास की तकलीफ को कम करने के लिए वो तजावीज देंगे, आकर वो तनकीद करेंगे हुकूमत पर, वो आके बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोई बेहतरी हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा, सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। और मैंने 3 दफा इनके बंदों के पास भिजवाया कि ये आपका रिक्विजिशन इजलास है, इस इजलास पर आपकी तरफ से तलब किया गया है, मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोरम पूरा करे, आपके फराइज मनसबी में है। जितनी भी हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कभी तख्तुल आता रहा पार्लिमान और असेंबलियों की जिंदगी में, लेकिन ये इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसे नहीं जानबूझकर किया जा रहा है। मैं 2014 से लेकर आपके सामने ये सारी तफसील रख सकता हूं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो असेंबली का वजूद रहे, अगर मैं नहीं हूं और मैं डी चौक पर कंटेनर लगाकर वहां पर बैठ जाऊंगा, मैं कोई हुकूमत का तर्जमान नहीं, लेकिन मैं असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का मुझे ये हक हासिल है। मैं कोई तनकीद किसी एक सियासी जमात पर नहीं कर रहा। अगर ये रवैया मेरा कस्टोडियन का रोल है, अगर ये रवैया हुकूमत इख्तियार करे और असेंबली के प्रोसेस को, जो मुझे बहुत अजीज है, पार्लिमानी निज़ाम बहुत अजीज है, मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूं, मैं गार्डियन हूं उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां, वल्गैरिटी की आखिरी हद। ये इजाजत आप जानते हैं कि 4 से 5 माह की ये असेंबली चली। मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दे। वो रिकॉर्डिंग्स में आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं। इसके बाद मैंने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो फौरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम्स की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हजार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है, कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे ऐवान में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेज। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन दी हो, और रिक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके
बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी टीएडीए की, चंद हजारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास भी खुद तलब किया वो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। यह मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास पड़ी है। मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूं। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहां पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफा देकर वहां से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज लाकर करूने वस्ता का दौर याद कराना कि जत्थे लश्कर बंदी करेंगे, आकर जत्थेबंदी करेंगे, लश्कर लेकर आएंगे और दारुल खिलाफे का मुहासरा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदती कब्रें, वो पीटीवी पर होते हमले, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे और पार्लियामेंट को मतरूक करने की आपकी वो साजिश जो 2014 से चल रही थी, ये साजिश हमने होते देखी। हमारे सामने हमने जिंदा जावेद तारीख का हिस्सा है। आपने अपने तौर पर जितनी तबाही उतारनी थी इन असेंबलीज की, इस जमहूरी रवायात की, इन इलेक्शंस के सिस्टम की, भाई 4 हल्के खोल दो, हम इलेक्शंस ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे। मैं किसी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं असेंबली का, ऐवान का मुकदमा लड़ रहा हूं। अगर असेंबली को मतरूक करने में किसी सियासी जमात का किरदार होगा, कमा हक्का हूं, मैं अपनी आवाज और अपना फराइज अदा करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कहां पर किसकी गलती। यहां पर आपकी बड़ी गलती है। 10 साल हो गए, एक दिहाई में आपने इस जमहूरी निजाम पर जो खुदकुश हमले किए हैं, जो शब खून मारे हैं, वो कहानी 2014 से शुरू होकर आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे टोकन प्रोटेस्ट पे कोई एतराज नहीं, आप करें, असेंबली के बाहर बैठे, बड़ी अच्छी बात है। मैंने खुद किया है, मैंने इस प्रोटेस्ट की इंतहाई शक्ल की है। मैं इस इजलास को उठाकर किसी और जगह लेकर गया हुआ हूं एहतजाजन, बतौर ऑपोजिशन के रुकन के, इन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया है, लेकिन एक पार्लिमानी दायरे में रहकर कभी गाली नहीं दी थी किसी को। ये गंदी नंगी गालियां नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं आज मैंने उनको 24 घंटे का लॉ वालों को लिख के भेजा है कि मुझे इस पर बताएं, एंड माइंड इट, आई विल टेक अ सीरियस ऑफेंस टू इट। और ये जो आपने हरकत की है, पूरे स्टेट एक्सचेकर का पैसा, ये खत जो मैंने लिखा है आज उनको, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूं। और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर किसी की तस्दीक करना नहीं, सिर्फ पब्लिक डोमेन में लेकर ये आना और ये बताना कि कहीं ये रवायत ना बन जाए, ये प्रैक्टिस ना बन जाए। आपके मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे, उनके पेड टैक्सेस, उसको इस तरह से कोई गैर संजीदा लोग जिनका कोई तल्लुक नहीं है अवामी मसाइल के साथ, टोटल पिटिशंस इनकी मैंने कल चेक किया। मैंने कहा ये शोर तो सुनूं क्या है, कहीं वही 2014 वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही कि कितने मुकदमात हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हैं, और अगर उनका फेट डिटरमिन भी हो जाए तो क्या हुकूमत के किसी मामले पर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाएगी। ये मैंने देखा तो मैं अपना सर पीट कर रह गया। टोटल दायर करदा मुकदमे 36 हैं इन 4 असेंबलियों के, सब के सब भी अगर मैं कहूं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फैसले, वो जो छोटी मोटी कहीं पर कोई इर्रेगुलरिटी है, कहीं पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है,
कहीं टेबुलेशन के काउंट में कोई 10-20 का फर्क है, कहीं काउंटर फॉइल्स के अंदर कोई छोटी मोटी कोई 19-20 की बात है। बात का बतंगड़ बनाकर जमहूरी अदारों का कत्लेआम न करें। एज लॉन्ग एज वी स्टैंड एज अ स्पीकर, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए पब्लिक डोमेन में ये मुकदमा लेकर जाऊंगा। मैं कोई साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं हूं। मैंने 2002 से इस ऐवान का हिस्सा हूं। इसके रूल्स के लिए, इनके जमहूरी रवायात और कदरों के लिए, इसकी सैंक्टिटी के लिए, अवामी नुमाइंदगान के हक के उस तकद्दुस के लिए, इस अवाम के तकद्दुस के लिए मैंने 25 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं। इनको मैं ज़ाया नहीं करने दूंगा। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरह की जो कवानीन बनते हैं उनके मकासद होते हैं। अगर ये हक दिया गया है कि ऑपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास की तलबी में एक तलबीनामा बनाकर स्पीकर के पास भेज सकती है, अगर आप उसको इस तरीके से चीट करेंगे तो फिर ये सिस्टम रोज़ बरोज़ दगरगूं होता चला जाएगा, इसकी इफादियत ख़त्म होती चली जाएगी। ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब।